आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को 3 ऐसे तोहफे दिए जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में है। कच्छ के सफेद रेगिस्तान में जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, वहां की सूखी बंजर धरती पर आज कमाल हो रहा है। कच्छ में पानी, बिजली और दूध वाली क्रांति का यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का कामयाब प्रयोग है। के जरिए भारत के विकास के लक्ष्य को आगे ले जाने वाला ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही स्वप्न है। ये गुजरात की धरती पर प्रधानमंत्री की तरफ से वो 3 अनमोल उपहार हैं जो पूरे देश का कायाकल्प कर सकता है। सुनने में आपको यकीन नहीं होगा, कानों पर विश्वास भी नहीं होगा कि भारत जैसे देश में 24 घंटे बिजली पानी का सपना पूरा होने जा रहा है और इसका गवाह बनने जा रहा है गुजरात के कच्छ का इलाका, जहां आज 3 बड़े क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है। इनमें पहला है रिन्यूएबल सोलर पार्क, जिसमें 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। दूसरा है मांडवी डिसैलिनेशन प्लांट, जबकि तीसरे प्रोजेक्ट के तहत अंजार में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, जिसमें रोजाना 4 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जाएगा, जो पूरे देश में दूध की कमी को पूरा करेगा। इस प्रोजेक्ट से किसानों और उद्योगों दोनों को बहुत बड़ा लाभ होगा और सबसे बड़ी बात, इससे प्रदूषण कम होगा, हमारे पर्यावरण को भी लाभ होगा। इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में जो बिजली बनेगी वो प्रति वर्ष 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड 5 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन उसको रोकने में मदद करेगी। और ये जो काम होने वाला है, अगर उसको पर्यावरण के हिसाब से देखना है तो ये काम करीब करीब 9 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। 9 करोड़ पेड़। ये एनर्जी पार्क भारत में पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी कम करने में बहुत बड़ा योगदान देगा। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ कच्छ के मेरे युवाओं को होगा। ये प्रधानमंत्री के इरादे और जिद का ही असर है कि गुजरात की धरती पर यह कमाल हो पाया है, वरना किसी जमाने में जिस नर्मदा नदी को कच्छ के सफेद रेगिस्तान में नहीं आने की बात कही गई थी, उसे नरेंद्र मोदी ने एक चुनौती के रूप में लिया। तभी यहाँ नागरिक हर 2 और इसे पूरा करके दिखा दिया कि सौराष्ट्र और कच्छ इलाके के करीब 10,000 गांवों में नर्मदा का पानी पहुंचाने में नरेंद्र मोदी का मिशन कामयाब हो गया है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में पीने का पानी। इतना ही नहीं, सस्ती बिजली के नाम पर कई बार आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस सोलर प्लांट से इस सपने को पूरा कर लिया जाएगा। जिस कच्छ के इलाके से लोग भाग जाते थे, अब वहां सोलर पार्क देखने पब्लिक आएगी, क्योंकि कच्छ अब पर्यावरण पर्यटन का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। कच्छ की बंजर धरती के इस इलाके में सोलर एनर्जी के जरिए बिजली पैदा करने वाले इस पार्क में 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस हाइब्रिड पार्क में सोलर पैनल के साथ साथ बड़े बड़े विंड मिल का कॉम्बिनेशन नजर आएगा। 25,000 मेगावाट बिजली हाइब्रिड सोलर पैनल से और 5,000 मेगावाट बिजली विंड पार्क से पैदा होगी। ये पार्क 72,600 हेक्टेयर यानी 800 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होगा। अगले 3 साल में पार्क का आधा हिस्सा तैयार हो जाएगा और 2025 तक इस प्रोजेक्ट के पूरा होने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि कच्छ के जिस रेगिस्तानी हिस्से को बंजर और किसी काम का नहीं समझा जाता था, उस पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वाली सोच ने इस बंजर जगह को बहुत कीमती बना दिया है। मुझे याद है जब गुजरात ने सोलर पावर को बढ़ावा देना शुरू किया तो ये भी बात आई थी कि इतनी महंगी बिजली का क्या करेंगे, क्योंकि जब गुजरात ने इतना बड़ा कदम उठाया था तब सोलर पावर, उससे जो बिजली थी वो 16-17 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलने की बात थी।
1 यूनिट 16-17, लेकिन भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए गुजरात ने इस पर काम जारी रखा। आज वही बिजली गुजरात ही नहीं, पूरे देश में 2 रुपये 3 रुपये प्रति यूनिट बिक रही है। गुजरात ने तब जो काम किया था, उसके तब के अनुभव आज देश को दिशा दिखा रहे हैं। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, दुनिया की। हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा दोस्तों। बीते 6 साल में हमारी सौर ऊर्जा, उसकी हमारी क्षमता 16 गुना बढ़ गई है। हाल में एक क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट रैंकिंग आई है। इस क्लीन इन्वेस्टमेंट एनर्जी रैंकिंग जो है 104 देशों का मूल्यांकन हुआ और नतीजा ये निकला है कि दुनिया के 104 देशों में पहले 3 में भारत ने अपनी जगह बना ली है। 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने वाले इस प्रोजेक्ट की तो सबसे खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से मिलने वाली बिजली करीब 14% सस्ती होगी और दूसरी गुजरात में जितनी बिजली का उत्पादन होता है उसका 90% अकेले इस प्रोजेक्ट से गुजरात को बिजली मिलेगी। ये विशाल रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सरहद से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बनेगा। इस पार्क को 6 कंपनियां मिलकर बनाएंगी। इसमें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 1900 हेक्टेयर, सर्जन रियलिटीज लिमिटेड को 9500 हेक्टेयर, एनटीपीसी लिमिटेड को 9500 हेक्टेयर, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन को 6650 हेक्टेयर और गुजरात इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड को 4750 हेक्टेयर जमीन अलॉट कर दी गई है। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में अब भारत पूरी दुनिया को दिशा दिखा रहा है, नेतृत्व कर रहा है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के लिए जिस तरह एनर्जी सिक्योरिटी जरूरी है, उसी तरह वाटर सिक्योरिटी भी महत्वपूर्ण है। और मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है। एक समय था जब कच्छ में मां नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात की जाती थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। वो यही कहते थे तो राजनीतिक बातें हैं, होने वाला कुछ नहीं है। कभी कभी लोग कहते थे 600-700 किलोमीटर दूर मां नर्मदा, वहां से पानी यहां कैसे पहुंच सकता है? ये कभी भी नहीं होगा। आज कच्छ में नर्मदा का पानी भी पहुंच रहा है और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 31 अगस्त 2020 तक भारत 88,000 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर रहा है और 2022 तक 1,75,000 मेगावाट और 2030 तक 4.5 लाख मेगावाट का टारगेट हासिल करना है। यानी ग्रीन एनर्जी के मामले में भारत दुनिया का शहंशाह बन सकता है। प्रधानमंत्री के इस टारगेट को पूरा करने में हाइब्रिड सोलर प्लांट की सबसे अहम भूमिका होने वाली है। लेकिन नर्मदा के पानी को कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों में लाने के बाद नरेंद्र मोदी ने समंदर के पानी को मीठा बनाने वाली तकनीक की सौगात भी सौंप दी, जिसका नाम है डिसैलिनेशन प्लांट, जिसमें समंदर के पानी में से नमक की मात्रा को खत्म करके पीने योग्य पानी बना दिया जाएगा।
कच्छ के मांडवी में बनने वाले डिसैलिनेशन प्लांट से समुद्र के खारे पानी से रोजाना 10 करोड़ लीटर पीने लायक पानी यानी मीठा पानी तैयार किया जाएगा। इस प्लांट से कच्छ जिले के मांडवी, मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबडासा की 8 लाख आबादी को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। इसके अलावा सरप्लस पानी की सप्लाई भचाऊ, रापड़ और गांधीधाम जिलों में भी की जाएगी। समंदर के खारे पानी को शुद्ध करके इस्तेमाल करने की व्यापक योजना पर भी काम हो रहा है। मांडवी में तैयार होने वाला डिसैलिनेशन प्लांट नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जैसे प्रयासों को और विस्तार देगा। पानी सफाई का ये प्लांट जब तैयार हो जाएगा तो इससे मांडवी के अलावा मुंद्रा, नखत्राना, लखपत और अबडासा के लाखों परिवारों को इसका लाभ होगा। इस प्लांट से इन क्षेत्र के करीब करीब 8 लाख लोगों को रोज टोटल मिलाकर के 10 करोड़ लीटर साफ पानी की सप्लाई हो सकेगी। एक और लाभ ये होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां आ रहा नर्मदा का पानी, उसका भी हम ज्यादा अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। ये पानी कच्छ के अन्य तालुका जैसे रापड़, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार को सुचारू रूप से मिल सकेगा। मांडवी में लग रहा यह प्लांट गुजरात में बन रहे 5 डिसैलिनेशन प्लांट में से एक है। इसके अलावा दहेज में रोजाना 10 करोड़ लीटर, द्वारिका में 7 करोड़ लीटर, भावनगर में 7 करोड़ लीटर और गिर सोमनाथ में 3 करोड़ लीटर क्षमता वाले प्लांट लगाए जाएंगे। यानी गुजरात जैसे राज्य को पानी वाली कमी से पूरी तरह से मुक्त कर लिया जाएगा और इससे आगे आने वाले समय में भारत को पानी वाली कंगाली से बचाया जा सकता है। मेरा शुरू से कमिटमेंट रहा है कि पानी की कमी की वजह से न लोगों का विकास रुकना चाहिए और न ही किसी क्षेत्र का विकास रुकना चाहिए। पानी को लेकर भी गुजरात ने जो काम किया है वो आज देश के लिए दिशा दर्शक बना है। एक समय था जब कच्छ में मां नर्मदा का पानी पहुंचाने की बात की जाती थी तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। वो यही कहते थे तो राजनीतिक बातें होने वाला कुछ नहीं है। कभी कभी लोग कहते थे 600-700 किलोमीटर दूर मां नर्मदा, वहां से पानी यहां कैसे पहुंच सकता है? ये कभी भी नहीं होगा। आज कच्छ में नर्मदा का पानी भी पहुंच रहा है और मां नर्मदा का आशीर्वाद भी मिल रहा है। पानी वाले कमी को दूर करने वाले इस प्लांट को जानने के बाद दूध की नदियों वाले सपने की हकीकत भी समझ लीजिए, जिसके तहत कच्छ के अंजार में ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग और पैकेजिंग प्लांट बनाया जा रहा है, जो गुजरात में डेयरी विकास के नए टारगेट पूरे करने वाला साबित होगा। इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट में रोजाना 4 लाख लीटर दूध उत्पादन किया जा सकता है, जो दूध की कमी के अलावा आसपास के किसानों की कमाई को बढ़ाने वाला कदम साबित होगा। मैं जब कच्छ के विकास की बात करता हूं तो मन में बहुत सारी पुरानी सारी यादें, सारी तस्वीरें एक साथ आने लगती है। एक समय कहा जाता था कच्छ इतनी दूर है, विकास का नामो निशान नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली, पानी, सड़क चुनौती का एक प्रकार से दूसरा नाम ही ये था। सरकार में भी ऐसा कहा जाता था कि अगर किसी को पनिशमेंट पोस्टिंग देना है तो कच्छ में भेज दो, और लोग भी कहते हैं मुझे तो काला पानी की सजा हो गई। आज स्थिति ऐसी है कि लोग सिफारिश करते हैं मुझे कुछ समय कच्छ में मौका मिल जाए काम करने का। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि इस क्षेत्र में विकास कभी हो ही नहीं सकता।
ऐसे ही हालत में कच्छ में भूकंप की त्रासदी भी आई। जो भी बचा खुचा था भूकंप ने वो भी तबाह कर दिया था। लेकिन एक तरफ माता आशापुरा देवी और कोटेश्वर महादेव का आशीर्वाद, तो दूसरी तरफ कच्छ के मेरे खमीरवंत लोगों का हौसला, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति। सिर्फ कुछ ही वर्षों में इस इलाके के लोगों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कच्छ के लोगों ने निराशा को आशा में बदला। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की इस यात्रा से ये बात साबित हो गई कि अगर सही सोच और पूरी ईमानदारी के साथ विकास करने का मन बना लिया जाए तो इस तरह के कमाल पूरे देश में किए जा सकते हैं। ये भले ही किसी सपने को सच होने जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसे पक्के इरादे और पूरी मेहनत का रिजल्ट भी कह सकते हैं।